Good morning, my dear friends. Today I just started a video that is regarding टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो कि क्रैफ्ट साइकिल से रिलेटेड होगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रैफ्ट साइकिल से ही रिलेटेड हम लोग पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से बनाए रखिए, लास्ट तक देखिए। आपको पूरा का पूरा क्रैफ्ट साइकिल यदि पढ़े हुए हो तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि क्रैफ्ट साइकिल से कितने क्वेश्चन ओरिजिनेट हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज बात समझना, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला होता है ना, तो जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। और वो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो पायरुवेट होता है, उस पायरुवेट का भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और नहीं मिलता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है फर्मेंटेशन के द्वारा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्रेब्स साइकिल होती है, और क्रेब्स साइकिल के बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ईटीएस पे होगा। लेकिन आज की मेन फोकस होगा हम लोगों का क्रेब्स साइकिल पर। आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन धीरे से टफ की तरह ओपन करेंगे। यानी जो पहला क्वेश्चन होगा काफी ज्यादा आसान, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, एक चीज बात समझो, क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो क्रेब्स साइकिल का कौन सा जो प्रोडक्ट होता है दैट और द इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का इसेंशियल होता है। अच्छा, एक चीज बात समझना, यहाँ पे हम थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते रहे तो आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इसेंशियल होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 NADPH। ये तो देखो, ये जो है ना ईटीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एटीपी ईटीएस खुद ही बनाता है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो नेक्स्ट सेकंड इज दैट द एस्टिल कोएंजाइम ए। देखिए, एस्टिल कोएंजाइम ए वास्तव में क्या है? तो ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन हुआ है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, उससे जो है जो प्रोडक्ट बनता है एस्टिल कोएंजाइम में, वो आता है आपका क्रेब्स साइकिल में। तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा आंसर मिला आपका, CO2 एंड ऑक्सैलोएसीटेट। ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो NADH और FADH2। NADH और FADH2 जो होता है ना, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्रोजन कैरियर या इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि प्रोडक्ट होते हैं क्रेब्स साइकिल का, दैट आर द इसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज generate how many molecule of the acetyl coenzyme A which enters into the Krebs cycle। कह रहा है ना, एक जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, वो कितना ज्यादा जनरेट करता है। क्या जनरेट करता हमें नहीं पता, जो कि एस्टिल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल, एस्टिल को एंजाइम ए कितना जनरेट करता है, विच इंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, जो कि इंटर्स करता है क्रेब्स साइकिल में। देखो, अच्छा एक बात बताओ, एक ग्लूकोज कितना पायरुविक एसिड बनाएगा? 2 बनाएगा ना। अब ये जो तो पायरुविक एसिड है ना, ये 2 एस्टिल कोएंजाइम ये बनाता है, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ऑप्शन लगा लो, ऑटोमेटिकली लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1 इज 4, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी आंसर नंबर 2, यही वाला हमको सही लग रहा है, ये तो गलती हो गया। तो याद कर लेना, जितना भी पायरुविक एसिड पायरुवेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस से, उतना ही आपका एस्टिल कोएंजाइम ए बनेगा, दैट आर द इंटर्स विदिन द क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन सी फॉर साइबेरिया इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, देखो भाई, देखो देखो देखो, यहाँ पे खाली दिख रहे हैं, वट वट लगा दो यहाँ पे, वट वट। अच्छा, मैलेट जो है ना, जैसे मान लो जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में एस्पार्टिक एसिड है। जो एस्पार्टेट होता है ना, एस्पार्टेट होता है, या फिर ऐसे समझ लो कि वो एस्पार्टेट मैलेट में कन्वर्ट होता है। तो एस्पार्टेट जब मैलेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन को एस्पार्टेट एक्सेप्ट करता है। कहां से? मैलेट से। मैलेट से क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्या? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। देखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द मैलेट। मैलेट से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मैलेट से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? तो एक चीज याद कर लीजिएगा, जो NAD होता है ना, सॉरी FAD जो होता है, FAD ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। FAD जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। NAD भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। NADP भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। NFMN ये भी क्या होता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। परंतु एक चीज बात समझना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, मैलेट से जो एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? NAD होता है। और NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। NADH+H+ भी कह सकते हैं, NADH2 भी कह सकते हैं। इसमें ये डायरेक्टली क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा। ये भी आपका क्रैब साइकिल से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which of the following intermediate of the Krebs cycle is the utilized in the formation of the amino acid? अच्छा देखो, जब Krebs साइकिल चल रहा होता है ना, जब मान लो Krebs साइकिल चल रहा है, तो Krebs साइकिल के जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उसको डायरेक्टली ले लिया जाता है अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। Krebs साइकिल के कुछ मॉलिक्यूल डायरेक्टली ले लिए जाते हैं, किसके लिए? तो अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। इस समय जो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, तो वो होता है अल्फा ग्लूट्रेट। आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सिट्रिक एसिड ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस में बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है। मैलिक एसिड में नहीं, आइसोसिट्रिक एसिड की नहीं। तो डी फॉर दिल्ली द राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये जो होता है ना अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है, वह निकल करके चला जाता है और प्रोटीन के सिंथेसिस या फिर अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, Krebs cycle occurs in the aerobic respiration due to the, देखो Krebs cycle होता है क्यों? Krebs cycle होने के पीछे कारण क्या है? तो एक चीज हम बता दे रहे हैं, Krebs cycle होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उससे NADPH+H+ और FADH2 निकले, और वो FADH2 NADPH+H+ निकल के जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके उसे ऐसे समझ लो कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिएक्शन करे और H2O का फॉर्मेशन करे, और साथ ही साथ ATP का भी फॉर्मेशन हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि Krebs साइकिल आकर्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। Krebs साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता ही क्यों है? होता इसलिए है ताकि NADPH+H+ प्रोड्यूस हो सके, और NADPH+H+ प्रोड्यूस होकर के कहां पे जाए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा करके ATP का प्रोडक्शन हो, और ATP का प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ये Krebs साइकिल इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एरोबिक कंडीशन ड्यू टू द ऑपरेट। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन इज द रिसेंट, चलो ये भी, ऑक्सीजन हैज ए कैटालिटिक फंक्शन, सही है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही नहीं, ऑल ऑफ द ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और द रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एरोबिक कंडीशन। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो, एसिटिल को एंजाइम इज फॉर्म
फ्रॉम द पायरुवेट बाय द रिएक्शन ऑफ, देखो जब एस्टिल को एंजाइम ए बन रहा होता है ना, एस्टिल को एंजाइम ए बन रहा होता है पायरुविक एसिड से, तो उस केस में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है पायरुवेट से। पायरुवेट एक्चुअली में 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन निकल जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एस्टिल को एंजाइम ए में। और एस्टिल को एंजाइम में से देखो पायरुवेट से क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो पहले था पायरुवेट में 3 कार्बन, अब एक निकल गया तो कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। और 2 कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिल को एंजाइम ए। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन ना हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो हो रही है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से जाना जाता है। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। डिहाइड्रेशन है, देखो भाई डिहाइड्रेशन में जानते हो क्या निकलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O का लॉस होता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। ऑप्शन सेकंड रिडक्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जुड़ना हो तो रिडक्शन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, सी फॉर साइबेरिया इधर राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर साइबेरिया इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, डी फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है भाई, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या नहीं बनता है, क्रेब्स साइकिल, यदि क्रेब्स साइकिल के एक एक स्टेप आप देख रहे हो, उस पे वीडियो ऑलरेडी हम बना करके रखे हुए, आप जाकर के प्रत्येक स्टेप देख लो। तो यदि क्रेब्स साइकिल हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, याद कर लेना। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बिल्कुल ही बनता है, बिल्कुल ही बनता है। आइसोसिट्रिक एसिड भी बनता है, यानी कि बी और सी बिल्कुल ही बनते हैं सब। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, दस ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टेट, लैक्टेट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्रेब्स साइकिल में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो देखो ये दोनों बन रहा है, तो ये दोनों बन रहा है, तो यही तो नहीं बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A for America is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द एंट्री ऑफ द पायरुवेट इनटू द TCA साइकिल इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई सेलुलर कंसंट्रेशन। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल के पास डायरेक्टली कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो TCA साइकिल में कन्वर्ट हो जाए, उसको TCA साइकिल में घुसने के लिए इनहिबिट होता है, किसके द्वारा, किसी चीज के सेलुलर का कुछ कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन होने के कारण ये जो पायरुवेट होता है वो TCA साइकिल में डायरेक्टली इंड्यूस नहीं हो पाता है। चलिए ऑप्शन हमने 4 रखा हुआ है, पायरुवेट, पायरुवेट का हाई कंसंट्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली TCA साइकिल में घुस जाएगा भाई। NADPH+, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है, हमें तो वही लग रहा है, हमें गैरों ने लूटा जिंदगी में कौन दम था, तो ये वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल सही है। देखो NADH+, जब NADH++ का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो उस समय जो पायरुवेट होता है वो पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाता है, और जब डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोएंजाइम ए नहीं होता है, एडिनोसिल मोनोफॉस्फेट भी नहीं होता है, पायरुवेट तो इसका हाई कंसंट्रेशन होना है तो वो तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटीपी सिंथेसाइज इज द पावर्ड बाय, देखो एटीपी जो सिंथेसाइज होता है ना, वो सिंथेसाइज होने के लिए पावर कौन दे रहा होता है, कौन दे रहा होता है, तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन दे रहा है कोएंजाइम मोटिवेशनल मोटिवेट, ये नहीं होता है। CMP कैम साइकिल नहीं, ये भी नहीं होता है।
प्रोटोगोन ग्रेडियंट्स में कहीं हद तक ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। जीटीपी हाइड्रोलिसिस ये भी ऑप्शन नहीं होता है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर साइबेरिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी सिंथेसिस। इसका हम लोग लास्ट वाला आंसर देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेरा भी एनर्जी लॉस हो गया है बहुत देर से बोलते बोलते। तो आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। FAD is the reduce in which of the reaction of the Krebs cycle? बताओ भाई, आंसर लगाओ, आंसर लगाओ। FAD क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। FAD is reduce in which of the reaction of the Krebs cycle? ऑप्शन लगाओ, सही लगाओ, सही लगाओ। आइसोसेट्रिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, नहीं भाई इसमें नहीं होता। सक्सेनिल को एंजाइम ए टू सक्सेनेट, बिल्कुल ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं। अरे भाई एफएडी का रिडक्शन नहीं होता है, इस वाले रिएक्शन में नहीं होता है, इस वाले रिएक्शन में नहीं होता है। बताओ इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगाओ, कोई एक ऑप्शन लगाओ। फ्यूमरेट टू मैलेट, इसमें एफएडी का नहीं होता है भाई, तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने मन से ही कर लिए होंगे। यदि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने मन से कर लिए हैं तो बिल्कुल आपको नीट में सिलेक्शन होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो आपको रेगुलर ही मिलते रहेंगे नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।